कहानी की शुरुआत में हम माँ बेटी को देखते हैं। मॉम चाहती है कि उसकी बेटी बिजनेस संभाले, पर बेटी उससे कहती है कि मॉम भाई तो है ना, उसे इस काम पे लगा दो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मॉम कहती है कि ओए जालिम, तुम्हारा भाई स्कूल में पढ़ रहा है, वो कैसे बिजनेस को संभाल पाएगा। मान जाओ नाफरमान, मॉम डैड को सुकून चाहिए, हम दुनिया देखना चाहते हैं। बेटी सोचती है कि ये ऐसे नहीं मानेगी। मॉम, बिजनेस संभालने से बेहतर है कि मैं शादी ना कर लूं, वैसे भी मेरी उम्र शादी की हो गई है। मॉम कहती है कि ओह ग्रेट, ये तो तुमने अच्छी बात की। आज शाम 7 बजे एक रिच फैमिली के अमीर ज़ादे के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है। अगर तुम जाने को तैयार हो जाओ तो मैं डैड को मना लूंगी। ओहो, फंस गई हांशु, दोनों तरफ खाई है। वो सोचती है कि ठीक है, ब्लाइंड डेट से जान छुड़ा लूंगी। ओके मॉम, डील पक्की हुई, अब मैं चलती हूँ। जब हांशु वापस जा रही होती है तो तभी उसकी नज़र अपने स्कूल क्रश पे पड़ती है, जिसका नाम जाओलिंग है। तो कहानी ये है कि ये दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करते आए हैं, पर अफसोस तब इनकी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई। हांशु सोचती है कि मेरा क्रश मुझे मिल गया, इस बार उसे जाने नहीं दूंगी। ब्लाइंड डेट से जान छुड़ा के अपने महबूब से आके मिलती हूँ। तभी जाओलिंग को उसके मॉम की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि बेटा, आज तुम्हारी ब्लाइंड डेट है, तुम वहाँ पे ज़रूर जाना। बेटा जी को ये बात अच्छी तो नहीं लगी, पर उसे जाना ही पड़ेगा। हाय, ये पुरानी यादें मुझे क्यों याद आ रही हैं। मैं हांशु को भुला नहीं पा रहा। काश हमारी लव स्टोरी पूरी हुई होती। मतलब साफ है, जाओलिन भी हांशु पे फिदा है। जाओलिन सोचता है कि जल्दी जाके मॉम का प्लान चौपट करके आता हूँ। रात हो गई, हांशु रेस्टोरेंट पहुंच गई। इसने पहले से सारी प्लानिंग कर रखी है। वो वेटर से कहती है कि तैयार रहना, जैसा कहा है वैसा करना। तभी वहाँ पे जाओलिन आता है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे। तभी वहाँ पे वेटर आता है और कहने लगता है कि मैडम, ये ड्रिंक नॉन अल्कोहलिक है, आप प्रेग्नेंट हो ना, टेंशन फ्री होके पी लीजिए। ओहो, हांशु शर्मिंदा हुई। जाओलिन को जोर का झटका लगा। वो कहने लगता है कि काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, तुम्हारी लाइफ तो बड़ी हार्ड गुजर रही होगी। हांशु कहने लगती है कि गलत मत समझो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे मिस हान ने यहाँ पे भेजा है। ये हरकत मैंने इस वजह से की ताकि अगला बंदा भाग जाए। तुम अपना सुनाओ, तुम्हें किसने भेजा है। मैंने तुम्हें केक शॉप पे काम करते हुए देखा था। तुम्हारी सैलरी कितनी है। मेरी तो 12,000 रुपए है। जाओलिन सोचता है कि अगर मैंने इसे सच बताया तो ये भाग जाएगी, क्योंकि इसे रिच बॉयज पसंद नहीं है। वो कहता है कि सही समझी, और मेरी सैलरी 8,000 रुपए है। हांशु कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब निकले। आज का डिनर मेरी तरफ से, मेरी सैलरी तुमसे 4,000 रुपए ज़्यादा है ना। कहानी तो इंटरेस्टिंग हो गई। दोनों रिच होते हुए भी एक दूसरे को नहीं बता रहे, गरीब बन के साथ में घूम फिर रहे हैं। जाओलिन हांशु से कहता है कि कल मूवी देखने चलें। ये बात सुनते ही हांशु के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। वो शर्मा के कहती है कि ओके, मैं पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों का लाइफस्टाइल दिखाया जाता है। इनकी आदतें अमीरों जैसी, हर काम चुटकी बजा के करवाते हैं। अब देखना ये होगा कि ये कैसे गरीब होने की एक्टिंग करेंगे। इवनिंग में हांशु अपनी आलीशान कार में बैठ के जाओलिन के पास नहीं जाती, बल्कि गाड़ी बस स्टॉप से 2 किलोमीटर दूर पार करके खुद पैदल वहाँ पे जा पहुँचती है। उफ, इतनी जलालत। जाओलिन भी वही करता है ताकि हांशु को शक ना हो। वो हांशु को मैसेज करके बताता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, तुम सिनेमा जाओ, मैं वहीं पे आता हूँ। हांशु सिनेमा जाती है। इसके पास फालतू टाइम बहुत है। फिर क्या, ये जी भर के शॉपिंग करने लगती है
अरे नहीं, जाओलिन पहुंच गया। शॉपिंग बैग्स को छुपाना होगा, नहीं तो राज फाश हो जाएगा। दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। जाओलिन अमीरों वाली हरकतें करने लगता है। जब उसे प्यास लगती है तो वो चुटकी बजा के कहता है कि मेरे लिए पेप्सी ले आओ। सभी लोग हंस पड़े। हांशू शर्मिंदा हुई। एक और मुसीबत, जाओलिन के पास पैसे नहीं है। हांशू उसे कुछ पैसे देती है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इसके जाने के बाद हांशू सोचती है कि ओह कितना गरीब है, चलो कोई बात नहीं, मेरे टाइप का तो है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हांशू अपनी फ्रेंड से मिलने उसके ऑफिस जाती है तो वो वहाँ पे जाओलिन को देखती है। दोनों मिलते हैं। हांशू उससे कहती है कि अब ये मत बोलना कि तुम यहाँ पे केक डिलीवर करने आए हो। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरा सेकंड जॉब है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हूँ, अब मुझे जाना होगा। हांशू सोचती है कि ये लड़का तो बहुत मेहनती है, आई लाइक इट, ये ज़रूर कामयाब होगा। ये बातें वो अपनी फ्रेंड को भी बताती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम पुअर ही रहोगी, जब उसे सच का पता चलेगा तब क्या होगा। वो कहती है कि हाल फिलहाल तो यही ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। हांशू जाओलिन को मैसेज करती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, रात को डिनर पे मिलते हैं। जाओलिन अपने ड्राइवर से कहता है कि मुझे वापस कंपनी ड्रॉप करो, वो लड़की जा चुकी होगी। बंदा वापस पहुंचता है और स्टाइलिश वे में गाड़ी से उतरता है। अरे नहीं, हांशू ने सब कुछ देख लिया। जाओलिन तो फंस गया, अब क्या होगा। खोपड़ी का सही इस्तेमाल करते हुए जाओलिन अपने असिस्टेंट को ही बॉस बना देता है और खुद असिस्टेंट बन जाता है। हांशू पूछती है कि अच्छा तो फिर तुम पीछे क्यों बैठे हुए थे, ये बात समझ नहीं आई। काफी सोचने के बाद वो कहता है कि वो ना मेरे बॉस को मोशन सिकनेस नामी बीमारी है, तभी वो आगे बैठता है। असिस्टेंट बेचारा फंस गया। जाओलिन की हर बात पे से हाँ बोलना पड़ रहा है। असिस्टेंट बॉस की एक्टिंग करते हुए जाओलिन से कहता है कि ओए वो पेपर मुझे उठा के दे, बैठ नहीं, चल अब सबको पानी पिला। जाओलिन का खून तो काफी जल रहा है, पर उसे बर्दाश्त करना होगा। उफ क्या बदनसीबी है, अमीर होके भी गरीब बन के जी रहे हैं। हांशू की फ्रेंड को पहली नजर में नकली बॉस यानी कि जाओलिन के असिस्टेंट से प्यार हो गया है। इन दोनों का चक्कर तो चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हांशू और जाओलिन भी एक दूसरे को दिल से चाहने लगे हैं। एक रात जब दोनों साथ होते हैं तो तभी हांशू जाओलिन से कहती है कि चलो उस ढाबे में खाना खाते हैं। अमीर ज़्यादा जाओलिन को ये रेस्टोरेंट कुछ खास पसंद नहीं आया। वो कंफ्यूज हो के अजीब हरकतें करने लगता है। हांशू उससे कहती है कि हम मेहनत करके जब कामयाब होंगे ना, फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना ज़रूर खाएंगे। जाओलिन उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तभी एक बंदा आता है। अरे वाह, इसके हाथ में तो फूलों का गुलदस्ता है। हांशू शर्मा के कहती है कि तुम कितने स्वीट हो, ये फूल तो काफी खूबसूरत है। तभी बंदा कहता है कि सॉरी बहन जी, गलत जगह पे आ गया, किसी और को देना था, आपको दे दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओलिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि हांशू मेरे घर आना चाहती है, अब मैं क्या करूं। आइडिया, हम घर बदल लेते हैं, आज से मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। प्रॉब्लम हुई सॉल्व। हांशू जाओलिन के छोटे से अपार्टमेंट आ पहुंचती है। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। देखते ही देखते माहौल रोमांटिक सा बन जाता है। दिल की धड़कनें तेज और आ गए रूममेट्स। शर्मीली हांशू को वहां से जाना पड़ता है। दोनों की ये मुलाकात हुई खत्म। नेक्स्ट मॉर्निंग हांशू फिर से जाओलिन के घर आ पहुंचती है। अब जाओलिन तो यहाँ पे नहीं है। असिस्टेंट फौरन से फोन करके उसे बताता है कि बॉस लड़की आ गई, अब मैं क्या करूँ। वो कहता है कि दरवाजा मत खोलना, मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ।
लो जी, पहुंच गया। इसके हाथ में कीज हैं। अगर इसने दरवाजा खोला तो ये ढक्कन फंस जाएगा। फिर क्या, ये चाबी को ही तोड़ देता है। हांशु से कहती है कि अब क्या होगा। वो कहता है कि रुको, मैं बॉस को फोन करके पूछता हूँ। बॉस तो ये खुद है। अब असिस्टेंट बेचारी की क्या हैसियत, वो तो बस इसके इशारों पे नाच रहा है। जाओलिन हांशु से कहता है कि पास में ही बॉस का घर है, चलो वहां पे चलते हैं, उन्होंने परमिशन दे दी है। वो कहती है कि वाह जनाब, तुम्हारे बॉस तो बड़े दरिया दिल इंसान है। जब जाओलिन नीचे आता है तो उसे जोर का झटका लगता है। कार की जगह पे स्कूटर खड़ी हुई है। ये देख वो गुस्सा होता है। असिस्टेंट उसे फोन पे बताता है कि बॉस, गरीब लोग स्कूटर पे आते जाते हैं, एक्टिंग कर रहे हो तो परफेक्ट करो। क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। दोनों की लाइफ मस्त गुजर रही होती है कि एक दिन इन दोनों को उनके डैड की कॉल आती है, जो उनसे कहते हैं कि बेशर्मो, घर को भूल गए हो क्या, जल्दी से आओ, जरूरी काम है। हांशु अपने डैड से जा मिलती है। वो उससे कहते हैं कि पता है तुम मेहनत कर रही हो, पर इस तरह से तुम कामयाब नहीं हो सकती। अगर तुमने ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली विन कर लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम उसके बाद आज़ाद पंछी हो, जो चाहे कर सकती हो। वो कहती है कि जी अब्बा जी, मैं कामयाब हो के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ जाओलिन अपने पेरेंट्स के पास पहुँचता है। अरे नहीं, इसके डैड तो काफ़ी बीमार लग रहे हैं। खांस ऐसे रहे हैं जैसे इस बेचारे को टीबी हो। बहरहाल सच में बीमार है या बीमारी का नाटक कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। जाओलिन उससे कहता है कि बताइए पापा जी, मेरे लिए क्या हुक्म है। वो कहता है कि एक प्रोजेक्ट है जो हमारी कंपनी को मिलना चाहिए। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो बताओ। वो कहता है कि ठीक है पापा जी, आप आराम करें, मैं काम पे लग जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम इन लैला मजनू को परेशान देखते हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बता रहे। प्रोजेक्ट के डिटेल्स इनको मिल गए। फिर क्या, दोनों के दोनों काम पे लग जाते हैं। आज दिन के 1 बजे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होने जा रही है। इन दोनों को वहाँ पे पहुँचना होगा। अरे वाह, क्या अजीब इत्तेफाक है, आज इनका 9th लव एनिवर्सरी है। फिर क्या, उसी होटल में ये दोनों टेबल रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को साथ में लंच करते हुए देखते हैं। अब मसला ये है कि बाजू वाले रूम में प्रेजेंटेशन हो रही है, इनको वहाँ पे जाना होगा। पहले हांशु टॉयलेट के बहाने वहाँ पे जाती है। जब वो वापस आती है तो जाओलिन उससे पूछता है कि ये टॉयलेट कहाँ पे है, मुझे भी जाना है। वो कहती है कि इसी फ्लोर के कोने में है। जाओलिन भी जाके अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस दे के वापस लौट आता है। तभी एक खातून वेटर से पूछती है कि ये टॉयलेट कहाँ पे है। वो बताती है कि 2nd फ्लोर पे है। ये बात सुनते ही ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ना कुछ पूछ सकते हैं, ना कुछ बता सकते हैं। हाय, कैसी जिंदगी है इनकी। बहरहाल हांशु पकड़ी जाती है। जाओलिन उसे प्रेजेंटेशन हॉल में देख लेता है। वो उसके पास आता है। हांशु अपना फेस छुपा लेती है। जाओलिन को तो शक हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम हांशु को परेशान देखते हैं। वो सोचती है कि जाओलिन रिप्लाई नहीं कर रहा, कहीं उसे सच का पता तो नहीं चल गया। तभी जाओलिन वहाँ पे आता है। हांशु उससे कहती है कि आज तो हमारी लव एनिवर्सरी थी, तुम पार्ट टाइम जॉब करने क्यों गए। वो कहता है कि हाँ, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। वो कहती है कि प्लीज़ गुस्सा मत हो, मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट अपने महबूबा को सच बताते हुए कहता है कि मैं कोई बॉस वॉस नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। लो जी, कर दी ना इसने गड़बड़। फिर क्या, हांशु की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि जाओलिन ही MZ कंपनी का CEO है, उसने तुमसे झूठ बोला। और यही नहीं, उसने अपना नाम भी चेंज किया है, अभी उसका नाम तेंगजी है।
ये बात सुनते ही हांचो शॉक्ड होती है। वो जाओलिन के पास आती है और कहने लगती है कि मास्टर टेंग, बताओ मैं आपकी क्या खिदमत करूं? जाओलिन शॉक्ड हो गया। वो कहती है कि नामुराद आशिक, मुझे सब पता चल गया। आज के बाद हमारे रास्ते जुदा हैं। नेक्स्ट सीन में जाओलिन हांचो से कहने लगता है कि मैं स्टारलाइट ग्रुप के साए में अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। इसी वजह से ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना नाम चेंज करके MZ कंपनी स्टार्ट की ताकि मैं अपने दम पे कुछ बन सकूं। जब हम दोनों मिले तो तुमने कहा कि मैं पुअर हूँ। ये बात जानने के बाद मैंने भी खुद को पुअर बना लिया ताकि हमारे बीच कोई डिफरेंस ना हो। हांशु उससे पूछती है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम स्कूल ज़माने से मुझे लाइक करते आए हो। मैं तो तुम जैसे झूठे इंसान से कभी भी प्यार ना करूं। वो कहता है कि चल झूठी, हम दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं। जो हो गया उसे भूल जाओ। हांशु की फ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड को माफ कर देती है। वो दोनों भी फिर से एक हो जाते हैं। सब कुछ तो सही हो गया, पर एक दिन पेरेंट्स हांशु और जाओलिन को रेस्टोरेंट बुलाते हैं। जब दोनों वहां पे पहुंचते हैं तो एक दूसरे को देख पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? पेरेंट्स कहने लगते हैं कि आज़ाद पंछियों, हमें तुम्हारी प्रेम कहानी पता चल चुकी है। अब शर्माओ मत, आके बैठ जाओ। नेक्स्ट वीक तुम दोनों की इंगेजमेंट होगी। उसके अगले वीक तुम दोनों की शादी तय कर ली है। हम सब ने यही डिसाइड किया है। जाओलिन हांचू से कहता है कि चलो भाग चलते हैं, अब ये लोग बिजनेस की बातें करेंगे। कहानी हुई ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।